अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड दही की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है ये दही। एक बार आप लोग इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर के अंदर। वैसे भी आजकल के हालात ऐसे हैं, जो चीज़ें आप घर में बना सकते हैं उसको ज़रूर आप घर में बनाइए और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो दूध लिया था, उसे बॉईल करने रख दिया है चूल्हे पे और इसमें बॉईल आ गया। अब मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद इसको इतनी देर छोड़ेंगे कि इसमें से थोड़ी स्टीम निकल जाए। तो इसकी मैंने हल्की आंच कर दी है और इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो दही है बहुत क्रीमी और स्मूथ बनेगा और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिच होगा, तो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। दूध को मैंने चूल्हे पे से हटा लिया था। इसके बाद हमें चाहिए एक प्लास्टिक कंटेनर। आप लोग चाहें तो किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी स्टील के मतलब नॉर्मल से बाउल में भी आप इसको जमा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है यही लें, मैं यही ले रही हूँ प्लास्टिक कंटेनर। तो इसको मैंने एक ट्रे के ऊपर रख दिया है ताकि मुझे उठाने में आसानी हो। और दूध इस वक्त हमारा गर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारा दूध डाल देंगे इस तरह से। ऊपर थोड़ा सा हाथ करके डालिएगा। इससे क्या होगा, इसके ऊपर बलाई जो है ना अच्छी जमेगी और ऊपर ज़रा झाग से बन जाते हैं, उससे बलाई बहुत अच्छी जम जाती है। अगर आप लोगों को बलाई वाला दूध चाहिए, बलाई वाला दही चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर तक इसको फेंट भी सकते हैं। तो इसको अब मैं छोड़ दूंगी जब तक इसमें से स्टीम नहीं निकल जाती। इसको इसी तरह काउंटर पे हम छोड़ देंगे। इस तरह हाफ कवर करके बस मैं इसको छोड़ दूंगी आधे 1 घंटे के लिए। तो आधा 1 घंटा हो गया है, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हमें चाहिए थोड़ा सा दूध। 2 टेबलस्पून दूध लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है दही। अच्छा, दही आप कोई सा भी यूज़ करें, इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप खट्टा दही लेंगे तो आपकी दही खट्टी जमेगी और अगर आप मीठा दही लेंगे तो आपकी दही जो है मीठी जमेगी। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दही कैसा है, उसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है दूध के साथ अच्छी तरीके से। इसके सारे लम्स ख़त्म कर लें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, हल्के से इसका आपने ढकना उठाना है और इसकी बलाई डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से आपने बहुत आहिस्ते से इसको उठा लेना है। तो देखिए ऊपर एक बलाई जम गई है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को अच्छा बलाई पसंद है तो आप लोग इसको किसी जाली से या फिर किसी मलमल के कपड़े से आप लोग ढक के इसको रख सकते हैं और इसको हाथ लगा के चेक कर लें। दूध हमारा बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म दूध चाहिए। एक छोटा स्पून ले लिया है मैंने, छोटे साइज़ का लिया है। सेंटर से इसके अंदर हम होल करेंगे छोटा सा, ताकि बलाई डिस्टर्ब ना हो। तो हल्का सा होल करने के बाद इसके अंदर हम जो दही हमने लिया था उसको हम इसके अंदर, उसका जो लिक्विड है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से एहतियात से। अच्छा, मैं इसको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ, जिन लोगों को बलाई वाली दही पसंद है वो इस तरह से इसके अंदर मतलब मिक्स कर सकते हैं और एहतियात के साथ कि इसकी बलाई डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप लोगों को बलाई नहीं चाहिए तो ज़रूरी नहीं है ये सब करना, आप नॉर्मली इसके अंदर दही डालें और उसको मिक्स कर दें स्पून से, मतलब बलाई को तोड़ दें। तो मुझे भी बलाई नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये तरीक़ेकार बता रही हूँ। बहुत सारे लोग बलाई वाला दही खाना पसंद करते हैं कि ऊपर अच्छी मोटी बलाई जम जाए, तो उसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा बचा था 1 टेबल स्पून के बराबर। अब आहिस्ता से स्पून अंदर डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। और बलाई अच्छी जमे उसके लिए ज़रूरी है इसको आपने ढकना है किसी मलमल के कपड़े से या फिर आप किसी छन्नी से भी इसको ढक सकते हैं। लेकिन मुझे मलाई नहीं चाहिए तो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर से कवर करके रख दूँगी। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इस तरह से ही काउंटर पे। तो इसको मैंने आधे घंटे के लिए और छोड़ दिया था काउंटर पे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और अब हमें क्या करना है, मैं इसको पूरा कवर करके रख दूँगी। तकरीबन ओवरनाइट के लिए रखा था मैंने, आप 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा इसको। चाहें तो काउंटर पे ही छोड़ दें। और जैसे मैंने बताया आपको, बलाई अगर आपको चाहिए तो इसको किसी छन्नी से ढक दीजिएगा। ठीक है, अब इसको मैं छोड़ दूँगी आज से 8 से 10 घंटे के लिए।
तो इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। उसके बाद सुबह हुई तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसका ढकना हटा के। और देखिए कितना अच्छा जम गया है दही, और बहुत मज़ेदार दही बनता है। घर में आप लोगों ने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों से किस तरह से बनाइए। और जब आप लोगों का ये दही जम जाए तो इसको एक बार आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा पानी आया हुआ होता है। जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो भी बिल्कुल लेवल हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आपको खुद को अंदाज़ा होगा कितना अच्छा जमा है ये दही। अच्छा, साइड से मैं इसकी बलाई निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने पूरा ढकना इसका मतलब कवर कर दिया था, तो वो इतने अच्छे से ड्राई नहीं हुई हुई है। तो अगर ड्राई होती तो आराम से निकल जाती, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि इसके ऊपर है हल्की सी बलाई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा दही बना है, बहुत क्रीमी बना था, क्योंकि दूध को मैंने थोड़ा सा पका लिया था हल्की आंच पे, इस वजह से। और इसको बनाइए, आप दही बड़े बना सकते हैं। दही तो ऐसी चीज़ है कि आप हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ दही खाया जाता है, कि कुछ भी ना हो, कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा हो, आप इसमें शक्कर डाल के एंजॉय कर सकते हैं। लस्सी बना सकते हैं, और चना चाट बना सकते हैं, दही चना चाट बना सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है इसकी वीडियो, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत मतलब यूज़फुल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।